डियर चिल्ड्रन, इस वीडियो में हम न्यूमेरिकल करेंगे ऑफ चैप्टर 1 क्लास 11th केमिस्ट्री। अलोंग विथ न्यूमेरिकल हम लोग उसका कैलकुलेशन भी स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, राइट। लेट अस रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। आपका क्वेश्चन क्या बोलता है? नंबर ऑफ गोल्ड एटम्स इन 300 mg ऑफ अ गोल्ड रिंग ऑफ 20 कैरेट, ठीक है, गोल्ड। प्योर गोल्ड इज 24 कैरेट, लेकिन हमारे क्वेश्चन में दिया है 20 कैरेट बेटा। उसमें हमको नंबर ऑफ गोल्ड एटम निकालना है इन 300 mg, ठीक है। तो अभी गोल्ड एटम कैसे निकालेंगे हम लोग? ओके, सो पहले हम लोग क्या करेंगे, वी विल फाइंड द मास ऑफ प्योर गोल्ड। तो मास ऑफ प्योर गोल्ड का फॉर्मूला क्या है? दैट इज गिवन वेट डिवाइड मल्टीप्लाई बाय प्यूरिटी रेशियो। अब प्यूरिटी रेशियो कैसे निकालेंगे बेटा? दैट इज इक्वल टू गिवन कैरेट वैल्यू डिवाइडेड बाय प्योर कैरेट। गिवन कैरेट वैल्यू ये क्वेश्चन में दिया होगा, अभी हमारे क्वेश्चन में दिया है 20 कैरेट, सो वी विल राइट हियर 20 और प्योर कितना है? 24 होता है प्योर, वो हम लोग लिखेंगे 24। नाउ मास ऑफ प्योर गोल्ड विल बी इज इक्वल टू व्हाट? गिवन वेट मल्टीप्लाई बाय व्हाट? रेशियो। तो ये तुम्हारा रेशियो है, प्यूरिटी रेशियो इनटू गिवन वेट 300 mg दिया हुआ है। अब बस इसका कैलकुलेशन कर लो, आपको मिल जाएगा 250 mg है तो डिवाइड बाय 1000 कर लो तो आपको मिलेगा 0.250 ग्राम। देखो इसका कैलकुलेशन कैसे है, देखो जस्ट ये 20/24 इंटू 300, मतलब देखो टेबल बोल लो आप, 2 1 जा और 0 तो 10 हो गया, 2 1 जा और 2 2 जा 4। अब हम इसका कैलकुलेशन भी देख लेते हैं। जस्ट हियर दिस इज 20/24 राइट इंटू 300, 2 1 जा फिर 0 ले लो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 12 हो जाएगा। 3 का टेबल यूज कर लो, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3 और 0 0 ले लो। 100 इंटू 10 कितना हो गया? 1000 डिवाइडेड बाय 4 ले लो, आपको आ जाएगा 250, राइट। दिस इज हाउ यू गॉट 250 हियर। ऑलराइट, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, राइट। अब मोल्स निकालना है। मोल्स का फॉर्मूला क्या है? गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, that is equal to what? 0.250 divided by 197, that is equal to what? 0.00127। अब ये वैल्यू कैसे निकला? देखो इसका कैलकुलेशन हम यहाँ पे देख लेते हैं। सी नाउ 250 डिवाइडेड बाय 197, ये कैसे 250 कैसे आया? लुक हियर, मैंने क्या किया, पॉइंट हटा दिया, 250 ऊपर लिख लिया, 3 नंबर है पॉइंट के बाद तो 1000 नीचे लिख लिया। अब इसको डिवीजन कर लो, 197 1 जा, देन 197 2 जा, 197 6 जा, देन 197 9 जा। आपको टोटल आंसर आपका मिलने वाला 1.269। अब आप क्या कर लो, 9 है इधर तो +1 इधर ऐड कर लो, राइट, इधर +1 ऐड कर लो तो क्या मिल जाएगा आपको? 7 हो जाएगा, 6 हट जाएगा, 7 हो जाएगा। नीचे कितना है? 0 1 2 3 1 2 3 पॉइंट के बाद इधर कितना नंबर मिला है? 1 2 3 3 + 3 कितना हो गया? 6 6 नंबर के बाद आपको पॉइंट डालना है। तो 1 2 3 4 5 एंड 6 हियर आई एम सो सॉरी, हियर 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया 6। इसके बाद आप इसको 1 नंबर इधर ऐड कर दो एंड यू आर गोइंग टू गेट इट व्हाट? 0.00127। अब इसको आप यूज कर लो एज अ मोल में यूज कर लो, राइट। अब नंबर ऑफ एटम निकालना है तो फॉर्मूला क्या है? मोल्स इंटू एवोगाड्रो नंबर, दैट इज 0.00127 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। अब क्या हो जाएगा बेटा? इसको आप क्या कर लो, देखो कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सो इजी इट इज। आप क्या करो, 0.00127 को लिखो 1.27 इंटू 10⁻³ मतलब एक नंबर शिफ्ट कर दिया है इधर, राइट। ये दो, सो इट इज गोइंग टू बी सी 10⁻³ ये 6.022 है ना, इसको आप सिर्फ 6 ले लो बेटा। 6 इंटू 1.27 है, इजिली मल्टीप्लाई कर लोगे, दैट इज 7.62, -3 और +23 करोगे तो 20 आ जाएगा। सो योर आंसर इज गोइंग टू बी 7.6 इंटू 10⁻20। और ये आंसर आपका कौन से ऑप्शन में है बेटा? ऑप्शन डी। सो द आंसर इज डी। लेट अस जस्ट सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन लिमिटिंग रिएजेंट के ऊपर बेस्ड है। लेट अस रीड द क्वेश्चन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस्ड इफ 140 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद 40 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। मतलब देखो ग्राम किसका दिया हुआ है? एलिमेंट का दिया है, नाइट्रोजन का और हाइड्रोजन का, राइट। और आपको पूछा क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस, कितना प्रोड्यूस होगा, राइट।
अब आपको क्या करना है, जस्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड। बैलेंस इक्वेशन सबसे पहले लिख लो। अमोनिया का प्रोडक्ट बन रहा है, राइट? तो 1 नाइट्रोजन N2 प्लस 3H2 आपको देगा 2NH3। इसका मतलब है 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन रिक्वायर्स एक्चुअली 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन टू प्रोड्यूस 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। ठीक है, दिस इज व्हाट आवर बैलेंस इक्वेशन सेज। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कितने मोल्स निकलते हैं, लेट अस जस्ट फाइंड आउट दैट। नाउ फाइंड द मोल्स ऑफ नाइट्रोजन इन 140 ग्राम, फिर फाइंड द मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इन 40 ग्राम। तो मोल्स निकालना, तो फॉर्मूला क्या है, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलार मास। तो नाइट्रोजन का मोलार मास निकाल दो, हाइड्रोजन का निकाल दो। 2 इंटू 14 28, 2 इंटू 1 2। अब मोल्स ऑफ नाइट्रोजन निकाल दो बेटा। मोल्स ऑफ नाइट्रोजन कैसे निकालोगे आप, व्हाट इज द फॉर्मूला, मोल्स ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलार मास। गिवन मास क्वेश्चन में दिया हुआ है 140 ग्राम डिवाइडेड बाय 28। अब इसको कैलकुलेशन कर लो टेबल से एंड यू आर गोइंग टू गेट 5 मोल। मोल्स ऑफ हाइड्रोजन 40 गिवन मास डिवाइडेड बाय 2, आपको मिल जाएगा 20 मोल्स। ओके, अब देखो लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करना है। अकॉर्डिंग टू द बैलेंस इक्वेशन हम क्या बोल रहे हैं, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन रिक्वायर्स व्हाट, 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, अब हमको नाइट्रोजन का कितना मोल मिला है, 5 मोल। तो हाइड्रोजन कितनी जरूरत पड़ेगी उसको, 5 इंटू 3 दैट इज 5 3 15। जैसा 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन को 3 मोल चाहिए था, तो 5 मोल को कितना चाहिए होगा, तो 15। समझ में आ रहा है, तो 15 मोल। जैसे हम लोग बोलते हैं प्लस, या तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि 5n को 15 मोल चाहिए, लेकिन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमको कितना मिला है बेटा, 20 मिला है। इसका मतलब 5 मोल एक्सेस में मिला हुआ है। तो ये 20 मोल किसका, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इज एन एक्सेस, तो नाइट्रोजन क्या हो जाएगा, लिमिटिंग। तो ये लिमिटिंग रिएजेंट विल डिसाइड द रिएक्शन। जो एक्सेस है तो एक्सेस है, लेकिन जो खत्म हो गया है तो खत्म हो गया ना, फिर उसके बिना रिएक्शन होगा कैसे। तो एक्चुअली जो खत्म हो जाता है वही डिसाइड करता है रिएक्शन। तो लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड्स द रिएक्शन। ओके, देयरफॉर हम अभी नाइट्रोजन का ही काउंट करेंगे। नाउ प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया विल डिपेंड ऑन द लिमिटिंग रिएजेंट, दैट इज अंडरस्टूड। नाउ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गिव्स 2 मोल ऑफ अमोनिया। अभी हमारे पास कितना नाइट्रोजन का मोल है, 5 मोल है। तो 5 मोल ऑफ नाइट्रोजन कितना मोल दे सकता है, 5 2 10, that is equal to 10 mole of ammonia. So your answer is D, that is answer is C, that is equal to D, that is equal to 10. Okay, आपका C में है 10, so your answer is C, 10 mole. Answer is C. I hope you all are liking this video. Please like and share.